कहा जनाब हम तो ठाकुर लोग हैं, अपनी कमर में खंजर लगा के चलते हैं। तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था चल ये तो तेरा तरीका है कमर में खंजर लगाना, मगर ये तो बता जब पृथ्वी राज चौहान ने तुझसे महल में अकेले में कहा था क्या वो भी तुम्हारा खानदानी तरीका है? जैसी तना सुना है आंखें बरसने लग जाती है। कहता माफ कर दे बाबा, अब मैं मान गया हूँ जिस महल में राजा ने बात की थी या तो राजा था या मैं था, कोई तीसरा न था। मैं जान गया जो महल की बात जान सकता है वो दिलों के राज भी जान सकता है, वो दिलों के राज जान सकता है। इतना कहा है खंजर निकाला कदमों पे रखा, कहता महाराज मेरे खंजर से मेरा गला काटे। कहा किस लिए? कहा इतने अच्छे बाबा को मैं कत्ल करने आया था, अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। गरीब नवाज के हाथ में खंजर है, आज तेरे हाथ में मौका आ जाए बदला लेने का तो भाई भाई को माफ नहीं करता, बाप बेटे को माफ नहीं करता, बेटा बाप को माफ नहीं करता, पड़ोसी पड़ोसी को माफ नहीं करता, खानदान वाला खानदान वाले को माफ नहीं करता। आज मौका मिला है गर्दन भी काटी जाएगी, टांग भी तोड़ी जाएगी, मगर वाह गरीब नवाज तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी ताकत को सलाम, तेरे प्यार को सलाम। खंजर हाथ में है, कातिल आगे खड़ा है, कहते जा चला जा मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। कहा किस लिए? कहा सोन मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, या किसी को मार भी नहीं आया बल्कि मरने वालों को मैं जिंदगी देने के लिए आया। मुझे बताओ ये जो लिए फिर रहे ना गले में लटका के कि नहीं नहीं जी ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, कव्वाली होगी ढोलक भी बजेगी, सिर्फ एक बात बता, सिर्फ एक बात, मैं कहीं और नहीं लेके जाता, चल अजमेर वाले बाबा के पास जी और उनसे जाके पूछो वो कौन सी धुन थी जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ा के मोहम्मद के कदमों में डाल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। ढोलक लेके आए थे? नहीं। तमाशे लगाए थे? क्या लेके आए थे? एक हाथ में कुरान लेके आए थे, एक हाथ में मुस्तफा के किरदार का दामन लेके आए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज दोनों चीजें नहीं, पीर देखो कुरान पढ़ने ही नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पे देखा बिल्कुल बिल्कुल वो इंटरव्यू चल रहा था, कह रहा क्या हो मुजावर हूं, ऐसे ऐसे इबलीसों का कब्जा मज़ारों पे, कह रहा मुजावर हूं। तो उसने कहा अच्छा क्या करते हो? कि फातिहा पढ़ते हैं। तो कहा मुसलमान हो, कहा कि नमाज भी आती होगी, कहा क्यों नहीं पढ़ते हैं? कहा सुबहाना सुना ना। कह रहा क्या? जी 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 सना सुनाइए। कह रहा क्या? अरे वो जो नमाज में पढ़ते हो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका, ये सुनाइए। तो ऐसे पीछे गिर के कह रहा मुझे चक्कर आ रहा। जी यही हाल है ये मुजाबर है, ये मज़ारों की रखवाली वाले, ये अल्लाह वालों के जो उन्होंने छोड़ा है ये उसके वारिस है। और जिसे कलमा तक नहीं आता वो मज़ार घेर के बैठा है, तमाशा बना दिया दीन का। खुदा की कसम मुस्तफा गए उनके पीछे हैरा गैरा नहीं बैठा, उनके मिंबर पे अगर बैठा तो वक्त का सिद्दीक़ अकबर बैठा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब सुभान अल्लाह। जैसी मसनद होती है वैसा मसनद नशी होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुख होता है गरीब नवाज हमारे, बोलो किसके? हमारे। सारे बोलो किसके? बरेली वाले हो के नहीं? बरेली वाले हैं, टनाटन सुन्नी है। बोलते हुए डर क्यों लग रहा है? सुने कुल्ली तो नहीं बैठा? अगर हो तो उठ के चले जाना, वरना अभी पेट में दर्द होगा, अभी मरेगा। इसलिए कि हम एक अपना मिशन रखते हैं, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई गरीब नवाज किसके? हमारे। सारे बोले किसके? हमारे। और आला हजरत किसके? हमारे। जोर से किसके? इतनी जोर से बोलो कि उन नस्लियों चरसियों को पता चल जाए कि तुम्हारे कहने से बरेली वालों का अजमेर से रिश्ता नहीं छूटेगा। जब तक बरेली रहेगा तब तक बरेलियों का अजमेर से रिश्ता रहेगा। और यार क्या बनता है अगर अजमेर में नारा ना लगा, वहां जाके कलाम ना पड़े, कसम खुदा की भारत की जितनी जमीन है सब पर गरीब नवाज का कब्जा है। और जहां जहां पर गरीब नवाज का कब्जा है वहां वहां पर इमाम अहमद रजा का पहरा।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने धुंधरी, नारे तकबीर, गुलामाने नूरी कमेटी। हम बरेली वालों का अकीदा है हर वली हमारा। बोलो हर वली हमारे, हर वली। हमारे, कौन नहीं बोल रहा, जरा ध्यान रखियो, करवट में देख के बोलो हर वली हमारा। और सुने, ये बरेली की करामत है, जो बरेलवी हो जाता है यानी आला हज़रत के खानदान से जो जुड़ जाता है ना, वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख नहीं होता। है बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम कहते हैं वारिसे पाक भी हमारे, बेशक बेशक, मदारे पाक भी हमारे, जी, साबिरे पाक भी हमारे, गरीब नवाज भी हमारे। हम हर वली का एहतराम करते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर किसी वली की मसनद पर बैठ करके कोई कुत्ता भौंकेगा तो उसे शेर नहीं कहा जाएगा। जी जी, हाँ, शेर नहीं कहा जाएगा। बस कोशिश ये करें अपने अकीदे की हिफाजत करें, अपने अकीदे की हिफाजत करें। सोशल मीडिया पे झगड़ा है, नौजवान ज्यादातर सोशल मीडिया से जुड़े, तो सोशल मीडिया पे बकवास हो रही है, नहीं आनी चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। लोगों ने कुछ नहीं हिमायत की, कुछ नहीं मुखालफत की। मैं सीधी बात कहता हूँ, ना हम गरीब नवाज को छोड़ेंगे, ना हम इमाम अहमद रजा को छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये भी नहीं हम आला हज़रत की मोहब्बत में गरीब नवाज को छोड़ दें, गरीब नवाज की मोहब्बत में आला हज़रत को छोड़ दें, नहीं। दीन दिया है गरीब नवाज ने, ईमान बचाया है अहमद रजा खान ने। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों का एहसान है जी, दोनों का एहसान है। और मैं गुजारिश करूंगा कमेटी वालों, जब तक जिंदा रहना यूं ही हुजूर की महफिलें कायम करना। बेशक बेशक। और बच्चों को बता देना, बेटे कोई भांगड़े वाला चरसिया नहीं आना चाहिए, यहाँ जो भी आए उससे कहना हुजूर की बातें बता। बेशक, सुभान अल्लाह, हुजूर की बातें बता, खुदा की कसम काम होगा, जी, काम होगा। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, जाओ जाके देखो, आज भी लोग मौज कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है किसी से, कौन कहाँ जा रहा है, उन्हें अपने काम से काम है, अपने अपने लोग मामला चमका रहे हैं, मेरा मज़ार आ गया, मेरा मज़ार आ गया। नहीं, वली की निस्बत का मसला क्या है? जो वली का हो जाता है वो खुदा का हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो मसला है। और वली वालों की पहचान ये, उनके अखलाक अच्छे होते, उनके किरदार अच्छे होते। और आज ना अखलाक की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी है। माफ नहीं कर सकते अगर गुस्सा आ गया हमें तो, हाँ गुस्सा आ गया तो चल बे हट, तू क्या है मैं क्या, ये लहजे होते हमारे। कसम खुदा की, तारीख पढ़ो आप, सरकार गरीब नवाज पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी कोशिश नहीं की? पानी बंद किया, जी जी, किया कि नहीं? वो ये सोच रहा था पानी बंद करो मान जाएंगे, मगर उसे ये नहीं पता था ये अली की औलाद से है। सुभान अल्लाह। जब ये करबला में पानी बंद करने से नहीं डरे तो अजमेर में कैसे डर सकते थे? बेशक, बंद हुआ पानी, लेकिन क्या किया? कासे ही भेज दिया। वो ये नहीं कहा भल्ला न चुपके से, फरमाया जा जाके दूर से कह देना गरीब नवाज बुला रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर से कह देना गरीब नवाज बुला रहे। इतना कहा, पूरे ही पानी कासे में आ गया। जी जी, बेशक, पूरे ही पानी कासे में आ गया। लोग कहते हैं हुजूर अपनी उम्मत को अपनी चादर में कैसे छुपा लेंगे? चादर छोटी, उम्मत बड़ी। मैं कहता हूँ अजमेर चल, अगर उनका बेटा पूरे तालाब को एक प्याले में जमा कर सकता है तो उनका नाना उम्मत को अपनी चादर में क्यों नहीं छुपा सकता? सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोगों के अकीदे समझ में नहीं आते, बेशक, अकीदे समझ में नहीं आते। तो गरीब नवाज ने क्या फरमाया? जा दूर से ही कहते ना मैंने बुलाया, सारी पानी आ गया। बात तो वहीं पे खत्म हो गई। उनका तो हौसला ही टूट गया कि ये तो पानी इन्होंने कब्जे में कर लिया। मगर देखें जब थक गया ना वो हर तरीके से, तो उसने किलर बुलाया, पावरफुल, ताकतवर। उंडो के क्या काम होते हैं, लास्ट में यही होता, मर्डर कर दो, मरवा दो। उसने बुलाया और बुलाने के बाद कहा भाई तू बड़ा किलर है, बस मेरी एक बात मान ले, मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा। कितनी? जी जी, आधी। बोले कितनी? आधी। तो पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत, और वो भी कितनी? आधी। लालच आ गया। उसने कहा कत्ल किसे करना? कहीं फकीर है, हिंदुस्तान में आया है, पेड़ के नीचे बैठा रहता है,
उसने सुना, उन्होंने कहा यार बड़े बड़े बहादुर काट दिए मैंने, एक फकीर की गर्दन काटने में कितनी देर लगेगी। गया, कहाँ मिलेगा? कहा जंगल में, मेरे गरीब नवाज एक पेड़ के नीचे बैठे। गरीब नवाज पेड़ के नीचे बैठे। और ये जो है ना, ये जो कहते हैं ना वलियों की लाइन और होती है, मौलवियों की लाइन और होती है, ये गधे हैं। तारीख पढ़ो, गरीब नवाज जहां वली थे वहां मुहद्दिस भी है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान फकीह भी है, बहुत बड़े आलिम भी है सरकार गरीब नवाज। और पीरों के पीर दस्तगीर सरकार गौसे पाक, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुहक्किक, मुदक्किक, फकीह, हर इल्म आपके पास, इतने बड़े आलिम। ये अंगूठा छाप कहता मौलवी की लाइन अलग, वली की लाइन अलग। और मेरे गरीब नवाज, उसने कहा था कहाँ मिलेंगे? कहा पेड़ के नीचे। सरकार गरीब नवाज को तलाश करते हुए पहुंचा, लोगों की भीड़ लगी है, एक बाबा बैठा है दरख्त के नीचे, ना कोई छत ना कोई दीवार है, ना कोई साया ना कोई साहिबान है, ना कोई मुरीद ना कोई पैर पकड़ने वाला, ना कोई हवाएं करने वाला, ना कोई पानी पिलाने वाला। तनखा बैठा है नबी का शहजादा, हजारों की भीड़ सामने है, इल्म के दरिया बह रहे हैं और लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जिसका मसला हल होगा वो चला जाता। आखिरकार बारी आ गई, जब सारे जा चुके हैं तो 4 बचे हैं। तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था जिसका कोई सवाल हो वो पूछ ले, कोई ख्वाहिश हो तो वो भी पूरी करे। अल्लाह अकबर, सारे लोग जा चुके। तो ये जो कत्ल के इरादे से आया था ये खड़ा रह गया। मेरे गरीब नवाज ने इसकी तरफ पीठ की, फरमाने लगे तू क्यों खड़ा है, तू भी अपनी जरूरत पूरी कर ले। उसने कहा हुजूर मेरी कोई जरूरत नहीं है। मुस्कुरा के कहते हैं अगर कोई जरूरत नहीं है तो बता तो सही, अब तक खड़ा किस लिए है, आया क्यों था? उसने कहा आपकी बातें सुनने आया था। गरीब नवाज कहते हैं अगर बात सुनने आया था तो कमर में खंजर क्यों लगा के लाया था? तेरी कमर में खंजर किस लिए है? उसने कहा जनाब हम तो ठाकुर लोग हैं, अपनी कमर में खंजर लगा के चलते हैं। तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था चलिए तो तेरा तरीका है कमर में खंजर लगाना, मगर ये तो बता जब पृथ्वीराज चौहान ने तुझसे महल में अकेले में कहा था क्या वो भी तुम्हारा खानदानी तरीका है? जैसी तना सुना है आंखें बरसने लग जाती है। कहता माफ कर दे बाबा, अब मैं मान गया हूँ जिस महल में राजा ने बात की थी या तो राजा था या मैं था, कोई तीसरा न था। मैं जान गया जब महल की बात जान सकता है वो दिलों के राज भी जान सकता है, वो दिलों के राज जान सकता है। इतना कहा है खंजर निकाला कदमों पे रखा, कहता महाराज ये खंजर से मेरा गला काटे। कहा किस लिए? कहा इतने अच्छे बाबा को मैं कत्ल करने आया था, अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। गरीब नवाज के हाथ में खंजर है, आज तेरे हाथ में मौका आ जाए बदला लेने का तो भाई भाई को माफ नहीं करता, बाप बेटे को माफ नहीं करता, बेटा बाप को माफ नहीं करता, पड़ोसी पड़ोसी को माफ नहीं करता, खानदान वाला खानदान वाले को माफ नहीं करता। आज मौका मिला है, गर्दन भी काटी जाएगी, टांग भी तोड़ी जाएगी, मगर वाह गरीब नवाज तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी ताकत को सलाम, तेरे प्यार को सलाम। खंजर हाथ में है, कातिल आगे खड़ा है, कहते जा चला जा मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। कहा किस लिए? कहा सुन मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, या किसी को मारने नहीं आया बल्कि मरने वालों को मैं जिंदगी देने के लिए आया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये होते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें कहते हैं अल्लाह वाले। खंजर फेंका, कहने लगा बस अब देर न कर, हाथ बढ़ा दे मुझे भी मोहम्मद का गुलाम बना ले। जी जी बेशक बेशक, सुभान ये अखलाक आज है, अखलाक। आज किसी पीर के ठोकर मार देना जी जी वो कैसे ही पैर लग जाए तुम्हारा तो गला काट देंगे तुम्हारे लोग। जी 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 हमारे पीर को छू दिया तूने, पैर लगा दिया तूने, कायनात में कोई भी कितना बड़ा पीर हो जाए नहीं हो सकता। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आज मिल नहीं सकते। पीर बड़ा आ जाए ना, नहीं नहीं नहीं। और अगर कोई ठेकेदार आ रहा है ना, हजरत आप ही का इंतजार कर रहे हैं, जमींदार आ जाए अरे हुजूर तो आपकी बातें कर रहे थे, गरीब आ जाए बाहर चलो बाहर चलो, हजरत के पास टाइम नहीं है, अभी आराम कर रहे हैं, अभी सो रहे हैं। ये अखलाक है हमारे, ये किरदार। अल्लाह अकबर। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं जब तक कलमा नहीं पढ़ा था ना मैंने, तो मैं अपने गुलामों के साथ बड़ी सख्ती करता था, इतनी सख्ती करता था कि मेरे गुलाम मेरे खादिम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते थे। जी जी खड़े नहीं हो सकते, बहुत सख्त था गुलामों के हक में। कहने लगे फिर जिस दिन मैं हुजूर के कदमों में पहुंचा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमा दे, तो हुजूर ने सबसे पहले इरशाद फरमाया अबू ज़र अपने गुलामों के साथ नरमी से पेश आया कर। कहने बस इतना हुजूर ने कहा मेरी आंखें बरस गई।
मैं वापस आया, मैंने घर में खाना लगवाया दस्तरखान पे, और मैंने कहा लोगों, अपने गुलामों से कहा सारे मेरे साथ बैठ जाओ, सारे मेरे साथ बैठ जाओ। तो बैठ गए, लेकिन डर रहे थे। मेरे साथ खाया, कहने लगे ये मेहरबानी सिर्फ आज के लिए है, ये आगे भी रहेगी। अबू ज़र गफ़ारी कहते मेरी चीख निकली, मैंने रो के कहा अब ये हमेशा रहेगी। कहा क्यों? कहा आज मैं हुजूर का दामन पकड़ के उनका गुलाम हो गया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यार जो अपने गुलामों से इतनी नरमी का रवैया इख्तियार करने का हुक्म दे, तो बताइए मेरे जैसे अधूरे निकम्मे आदमी को अपनी कौम से किस तरह बात करनी चाहिए। जी जी। क्यों किसी के साथ साथ जुमले? तुमसे भी गुजारिश है, कई बार ऐसा होता है यार, लोग जो खेत काटने आते हैं ना, तो जमींदार उनका खून पी लेते हैं। मजदूरी करने वालों को लोग 8-8 दिन टहलाते, नहीं नहीं भाई फला दिन आना, उस दिन तुझे तेरी उजरत दी जाएगी, उस दिन आना, आज पैसे नहीं, आज हिसाब नहीं हुआ। कितनी बातें बनाते हो, मरना एक दिन भाई, आखिरत का इंतजाम करके चल। मजदूरी करने वो नहीं आता जिसके घर में गुंजाइश होती है, मजदूरी करने वो आता जिसके घर में फाके भी होते, तंगदस्ती भी होती है। कई बार तो ऐसे भी मजदूर घर से निकलते, बीवी कहती पलट के आना तो राशन लाना, पलट के आना तो बच्चों के लिए रोटी के लिए कुछ सामान लाना। वो कितनी हसरतें लेके घर से निकला है, कुछ काम करूंगा पैसा मिलेगा, लेकिन वाह रे अमीरो कितनी आसानी से दिल तोड़ देते हो। चल बे 500 रुपये के खातिर तकाजा करने आ गया, यार तेरे लिए 500 रुपये है, लेकिन गरीब के घर का चूल्हा इस 500 रुपये पे रुका पड़ा है। तुझे लगता है ना 500 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन इस गरीब से पूछ, इसके बच्चे इस 500 के इंतजार में कब से बैठे। न किया करो ऐसा। अगर मजदूर दरवाजे पे आया है, उसने मेहनत की है, मेरे हुजूर ने फरमाया मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। क्यों नहीं ये दिलों में जगाएं? दिल काले हो गए, सट्टे हमारे घर में लग रहे हैं, जुआ हम खेल रहे हैं, शराबे हम पी रहे हैं। जब हमारे खून खराब हो गए ना, तब दिलों में नरमी नहीं रहेगी। रोजी हलाल करो रोजी, तब दिलों में नरमी पैदा होगी, तब दूसरे के दर्द को दर्द समझोगे, वरना फिर किसी का दर्द दर्द नहीं लगता। लोग कहते हैं ये समझदारी हमारी, अब 15 दिन हो गए काम कराए हुए, मैंने आज तक पैसा नहीं दिया उसका। ये अक्लमंदी नहीं है, ये जुल्म है गरीबों के साथ। न किया करो ये जुल्म, हो सके तो लोगों की मदद किया करो, बिना काम के भी दे दिया करो। किसी का चूल्हा जल जाएगा, कयामत में तेरे खोटे सिक्के भी कयामत में अल्लाह जला देगा। करो ना यार, करो। हमें शौक तो है ना, बहुत सारे शौक है, हमें अल्लामा लोग कहें, फहामा कहें, मेरे हाथ चूमे, मेरे पैर चूमे, यार पैर ही चूमते रहोगे या कुछ हुजूर के लिए भी करोगे? बेशक सुभान अल्लाह। बताओ ना, जाओ नूरी मियाँ के मजार पे जाके पूछो, उनसे पूछो ना क्या किया था तुमने, आज मजार के नीचे हो, बातें मजार के ऊपर हो रही है। कौन नहीं आया, बड़े बड़े आए, सूरमा आए, आज उनके नामो निशान नहीं है। बड़े बड़े नाम वाले आए, आज उनकी कब्रों के निशान नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी आए जो फटे लिबास में आए हैं, लेकिन आज उनके मजारों के ऊपर आशिकों की भीड़ लगी है। बेशक सुभान अल्लाह। क्यों लगी है ये भीड़? क्योंकि इन्होंने जिंदगी खुदा के नाम कर दी, जिंदगी खुदा के नाम कर दी। आज जिंदगी तो छोड़िए साहिब, हम 2 लुक़मे खुदा के नाम नहीं कर सकते, 2 लुक़मे नहीं। हमारे दरवाजे पे फकीर आए, हम जेबों में हाथ डाल के कहते सबसे छोटा सिक्का किसमें है, 2 रुपए निकालते, वो नहीं मिलता तो 5 देते, अगर वो भी ना तो 10 देते। ये मोहब्बत है खुदा से। और ये ना देख ये कौन आया है, ये देख किसका नाम लेके आया है। अगर वो कहते अल्लाह के नाम पे दे दे यार, फिर जान भी मांगे तो हंस के दे दे। खुदा के नाम से बड़ी तो कोई चीज नहीं हो सकती ना, ये हो सकती है? नहीं। बोलो नहीं। खुदा का नाम क्या है? कोई पूछो अल्लाह के खलील से, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। अल्लाह ने कितना उनको दौलत से नवाजा। जो उनके पास बकरियां थी ना, तो उनके गले में जितने पट्टे थे ना, वो सारे सोने के थे, और जिन खूंटों में बांधी जाती थी वो चांदी के थे। इतनी दौलत अल्लाह ने अपने खलील को दी। एक दिन फरिश्तों ने कहा था मालिक की तरह इसलिए खलील है, तुझसे इसलिए प्यार करता है, तूने दौलत ज्यादा दी है। इसके बकरियों के गले में सोने के पट्टे हैं, इसके पास जो कीले और खूंटे हैं वो चांदी के हैं। ए अल्लाह, अगर तूने दौलत न दी होती तो शायद ये तुझसे प्यार न करता। रब ने क्या कहा था, जाओ अगर ये ही आजमाना है तो जाकर के मेरे खलील को भी आजमा लो। अल्लाह के खलील जंगल में है, बकरियां हैं,
अल्लाह के खलील जंगल में गए, एक फरिश्ता आया, आने के बाद उसने खड़े होकर के बड़ी प्यारी आवाज में कहा था अल्लाह। जैसी जना कहा है अल्लाह के खलील दीवाने हो जाते हैं। चारों तरफ तो देखा, आवाज किधर से आ रही है, ये कौन है मेरे महबूब को पुकारने वाला, कौन है जिसने मेरे रब का नाम लिया है। आज तो शाकिब अजान होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अजान होती रहती है, टीवी का वॉल्यूम कम नहीं होता है, अजान होती रहती है, कान से लीड नहीं निकलती है, अजान होती रहती है, गाने बजते रहते हैं। ये है तुम्हारी रब से वफा, इसे कहते हो रब से प्यार। आओ खलील को आकर के देखो, एक बार अल्लाह कहा है, दीवाने हो गए अल्लाह के खलील। तलाश किया किसने आवाज दी है, फरिश्ते को देखा इंसानी शक्ल में है, जाके कहने लगे यार बता तो सही, क्या तूने वो आवाज सुनी है जो मैंने सुनी है? कहा हाँ बेशक मैंने सुनी है। कहा वो आवाज किसने दी है? कहा वो आवाज मैंने दी थी। कहा एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे। कहा क्या मिलेगा? कहा ये आधी बकरियां तुझे दे दूंगा। अल्लाह अकबर कहा आधी बकरियां तुझे दूंगा। फरिश्ते ने फिर अल्लाह कहा, खलील ने आधी बकरियां दे दी। कहा एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे। कहा क्या दोगे? कहा आधी बकरियां जो बची है ये भी तुझे दे दूंगा। दूसरी बार अल्लाह कहा, अल्लाह के खलील ने वो बकरियां भी दे दी। दीवान की बढ़ती रही। कहा एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे। कहा आप क्या दोगे? कहा यार इतनी बकरियां हैं तो कोई रखवाला भी होना चाहिए, कोई चराने वाला भी होना चाहिए। एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे, मैं भी तेरा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये फरिश्ता था, उसने कहा मान गया। जो अल्लाह वाला होता है उसे दौलत प्यारी नहीं होती, उसे तो खुदा का नाम प्यारा होता। कितना प्यारा है मेरा, अंदाजा लगाया कभी? अंदाजा नहीं लगाते। हाँ, आज इश्क का मैयार चरस है, आज इश्क का मैयार, बुजुर्गों से मोहब्बत का मैयार भांग है। जितने बड़े चर्ची हैं, जितने बड़े नशेड़ी हैं, अपने आप को उतने बड़ा कहते हैं मैं आशिक हूं। ओ यार नशा ही चढ़ाना है तो फिर ये नशा न चढ़ा जिसे पी के लोग नालियों में गिर जाते हैं। अगर नशे ही चढ़ाना है तो फिर वो चढ़ा जिसे पी लेते हैं तो कभी भटका नहीं करते। हाँ, जिसे पीने के बाद कभी भटकते नहीं है, हाँ वो नशा चढ़ाओ। और जब कसम खुदा की तो फिर ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतारते, उतरता नहीं है। अल्लाह हिदायत दे हमारी कौम को। बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, जाके देखो ना, सुनते चल रहे इतने बड़े सुन पे कह रहा पहुंचा हुआ बाबा इतने लंबे बाल लिए घूम रहा, पता ही नहीं चल रहा आप है क्या आपा है। हाँ, पता नहीं कब से बाल नहीं धोए, नहीं रही खिलौना। इस्लाम बाकी क्या बताता है, सफाई का हुक्म देता है इस्लाम। फरमाया गया सफाई में आधा ईमान है, वो जुएं पड़ जाती होंगी बाल। कितने घिनौने मसला ये नहीं है भाई, ये कौन सा तसव्वुफ है? इस्लाम तो वो तसव्वुफ देता है जिसमें लोग आ जाएं तो चेहरा भी नूरानी हो जाता है, रूह भी नूरानी हो जाती है, सारा ही बदन नूरी नूरी लगता है। ये है इस्लाम से करीब करने वाली बातें। लेकिन ऐसे बाबाओं ने, चरसियों ने कौम बिगाड़ दी। हमारे जवान सोचते यार नशा भी कोई चीज है, इसमें भी कोई इश्क की लज्जत है। नहीं जी, इसके करीब न जाना वरना तबाह हो जाओगे। तकलीफ होती है, दुख हो रहा है ना। शादी ब्याह में ना लोग पार्टी के नाम पे शराबें चल रही है। सबसे ज्यादा शराब हमारी कौम पी रही है, सबसे ज्यादा नशा हमारी कौम कर रही है। मैं कुछ जगहों को जानता हूं जहां जो 300 रुपए कमा के लाता, 100 रुपए सट्टे में लगाता, 100 रुपए की शराब लेता, फिर 100 रुपए बच्चों के लिए बचाता। ये हमारी कौम के हालात है। ये हो गए, सट्टे हम लगा रहे हैं, शराबें हम पी रहे हैं। भाई बचा लो नस्लों को, बचा लो। आज जवानी नहीं रही, अभी 13 साल का नहीं होता पता चला लत लग गई है। ये भी जा रहा कहीं ना कहीं पी के आ रहा, कितने पी के नालियों में पड़े रहते हैं। ये भी कोई जिंदगी है? जिंदगी ऐसी ना गुजार। अगर शराब पीने वाला बिना तौबा किए मर गया, भले ये घूट पियो, कितनी समझ रहे ना सारे लोग, कितनी एक घूट भी अगर पी ली और बिना तौबा किए मर गया, कब्र में पहुंचेगा इतना प्यास लगेगी, कहेगा अल अतश, प्यास प्यास प्यास। जानते हो क्या दिया जाएगा? जब वो मांगेगा ना तो उसे बिच्छू के डंक का जहर प्याले में भर के दिया जाएगा, और ऐसा खोलता हुआ होगा वो
कि इसकी प्यास इतनी सख्त होगी कि ये पीने के लिए मुंह तक लाएगा, लेकिन उसकी गर्मी से होठ बह के ना नाव तक आ जाएगा और ये सुखड़ करके जल करके माथे तक पहुंच जाएगा होठ। लेकिन प्यास इतनी सख्त होगी वो फिर भी पिएगा। जब पिएगा तो पूरा गला जलेगा, जिस्म जलेगा, आंखें कटेंगी, जलेंगी, सब बह जाएंगे। डरो यार, ना जाना शराब के करीब, मत जाना। लोग कहते हैं ब्रांड है जी, कौन सी ब्रांड पी रहे हैं? कोई सी भी ब्रांड ले आ, कुत्ते के पेशाब से ज्यादा औकात नहीं है इसकी। हाँ, कितने लोगों ने मालूम है क्या कहते हैं, नहीं हम तो वो पी रहे हैं, क्या नाम है उसका, बियर। क्या आपको नहीं पता मौलाना, इससे ताकत आती है, ये जूस होता है। मैंने कहा शराब भी अंगूर का जूस होती है या गन्ने का जूस होती है, बनती वो भी जूस से है, लेकिन जब उसमें नशा आ गया तो हराम हो गई। कहीं इसमें ज्यादा नशा नहीं होता। मैंने कहा यार ज्यादा हो या थोड़ा, कुत्ते का पेशाब एक बाल्टी पानी में डाल दो, अगर एक बूंद गिर जाए तो वो नापाक बना देता है। अगर बियर के अंदर नशा होता है तो हराम है। खुदा के वास्ते उसके करीब ना जा और ऐलान कर दे जो मुस्तफा को पसंद नहीं है वो उम्मती को भी पसंद नहीं हो सकता। क्यों बहाने बना बना के पी रहे क्या जी, हम तो बियर पी रहे हैं, हम तो शराब नहीं पी रहे, बियर पी रहे हैं। पीने वालों पियक्कड़ों पर हालत बिगड़ती जा रही है। बदलो नौजवानों अपने आप को, न जाना कभी शराब के करीब, शराब के करीब न जाना। और जो बच जाते हैं ना बाकी के, कई जगह की ऐसी भी खबरें हैं मुसलमान ना शराब का व्यापार कर रहे हैं। तवज्जो है ना, कई जगह पे मुसलमान शराब का व्यापार कर रहे हैं। कह रहे जी नहीं, कई बार कहते नहीं जी मैं पीता नहीं, दुकान है बस। हराम चीज की बै यानी बेचना वो भी हराम है। न पीनी है न बेचना है। आप शराब की दुकान लगाए बैठे हैं भाई, हुजूर की चौखट है। हुजूर के एक सहाबी आ गया, मुसाफिर के लिए आका से हाथ बढ़ाया, हुजूर ने चेहरा फेर लिया, फिर बढ़े, फिर हुजूर ने चेहरा फेर लिया, फिर दूसरी तरफ से आए, चेहरा फेर लिया, उठ के हुजूर चले गए। कहने लगे यार समझ में बात नहीं आई, आज मेरे आका ने मुझसे मुसाफा नहीं किया, मेरी तरफ चेहरा तक नहीं किया। तो दूसरे सहाबी कहने लगे यार करते भी कैसे, तूने हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी थी। क्या पहन रखा है? वो भी सुने जो ससुराल से भैंस वाली जंजीर लेके गले में पहने घूम रहे। हाँ, सास भी आके कहती ना मेरा दमाद है, चढ़ा दी लाके। और नौजवान जब तक जंजीर और अंगूठी ना मिले ना रिश्ता ही पक्का नहीं समझता। अंगूठी तो पहना ही नहीं सोने की। सुने मेरी बात, शादी हो या कतई ना हो, कोशिश ये करो कि बस मुस्तफा नाराज ना हो। बीवी भाग गई और मिल जाएगी, मर गई फिर हो जाएगी, तुम जिंदा रहोगे शादी फिर कर लोगे, लेकिन हुजूर रूठे तो क्या करोगे? गले में जंजीर पहने पहन गया, यहाँ तक बटन खोल लेगा उसे पहन के। क्या मसला भाई? नहीं जी ससुराल से मिली है। ये लानत का तोक ससुराल वालों ने दे दिया, गले में लटका दिया, जो मेरे हुजूर ने दिया था वो नहीं पहन पाया, अंगूठी पहने घूम रहे हैं। तो सहाबी ने कहा कि मैं समझा नहीं हुजूर मुझसे आज नाराज है। दूसरे ने कहा तुझे पता नहीं है, तेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी इसलिए हुजूर नाराज थे। हुजूर ने मना फरमाया मर्दों के लिए सोना पहनना। इतना सुना चीख निकली जवान की, अंगूठी फेंक दी। फेंक के न जब चलने लगा, हजरत उमर ने कहा ले जा यार, तुझे ही तो हराम है, तेरी बीवी को तो जायज है। उसने कहा नहीं, मेरी गैरत जवाब दे गई, जो हुजूर नजरों से गिरा दे उसे मेरे बच्चे पहने, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है।
मेरी गैरत को गवारा नहीं है जिसे मुस्तफा नजरों से गिरा दे मैं बीवी को पहनाऊं जा करके। ये कह के फेंक के अंगूठी चला गया। थोड़ी देर के बाद हुजूर आए, फरमाने लगे बताओ वो कहां चला गया जो मेरे दरवाजे पे आया था। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह जब आप गए हमने बताया अंगूठी की वजह से मुस्तफा नाराज है। उसने फिर निकाली अंगूठी फेंक दी। कहा हमने ये कहा था कि यार फेंक क्यों रहा है, बच्चों को जाके पहना दे, बेटी बीवी को जाके दे देना। या रसूल अल्लाह उसने रोक के कहा था जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे उसे हम नहीं उठाया करते। मेरे आका ने फरमाया जाओ कोई जाके तलाश करके लाओ। अल्लाह अकबर सहाबा दौड़े वापस लेकर के आए। जब वापस आए हैं मुस्तफा ने झोली फैला रखी है। आका कह रहे थे ए मेरे मालिक मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। ओ खुदा की कसम जिसे मुस्तफा दुआ दे देते हैं जमाना भी उसका हो जाता है, खुदाई भी उसकी हो जाए। नारे तकबीर।